अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे 9th के मैथ की। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप 2 को इन सब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 2s आर 4 हो जाएगा, 2 4s आर 8, 2 3s आर -6, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, तो ये हम ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, तो ये इक्वल आ गया 7 10 18 और 1 के। अब स्टूडेंट्स, हम इनको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड होंगे? 4 प्लस 3 हो जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, 8 प्लस 3b -6 प्लस 24, तीसरे वाला एलिमेंट तीसरे में, चौथे वाला एलिमेंट चौथे में 2a, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b लगाएंगे हम, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये हमारे पास आ गया 7 10 18 और 1। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐड कर लें। 7 4 प्लस 3 कितना, 7, 8 प्लस 3b 18, 2a -12 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 10 18 1। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के दरमियान क्या है, इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 7 7 के बराबर है, 8 प्लस 3 भी 10 के बराबर है, 18 18 के बराबर है, 2a -12 1 के बराबर है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो 7 7 से कंपेयर होगा, इसे छोड़ देंगे, 8 प्लस 3b किसके इक्वल आ जाएगा, 8 प्लस 3b आ जाएगा 10 के इक्वल, 18 18 के इक्वल आ जाएगा, इसे छोड़ देंगे, 2a -12 किसके बराबर आ जाएगा, 2a -12 1 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आप 2 बन गई। अब आपने 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की कीमत निकाल लेनी है। तो सॉल्विंग आप लिखें, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, 3b इज इक्वल टू 10 -8, 3b इज इक्वल टू 2, ये प्लस 8 था उधर जाके -8 हो गया, 3b इज इक्वल टू 10 -8, 3b किसके इक्वल आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लाइन लगाते हैं, आप देखते हैं 3b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। 2a -12 इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट्स ये -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 1 + 12 आ गया, 2a इज इक्वल टू 13 आ गया, a इज इक्वल टू 13/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो a की कीमत स्टूडेंट्स 13/2 आ गई और b की कीमत 2/3 आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7 वाला भी हमने किया है, अब हम इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन करेंगे। 8 वाले क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। 8 के अंदर आपने ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन है। ए की कीमत हमें दी हुई है। ए की कीमत दी हुई है 1 2 0 1, जबकि बी की कीमत हमें दी हुई है 1 1 2 0। स्टूडेंट्स आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये हमें कीमतें दी हुई हैं। ए की कीमत 1 2 0 1 है, बी की कीमत 1 1, बी की कीमत है 1 1 2 0। देन वेरीफाई दैट, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल लें। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को चेंज कर दें कॉलम में 1 2 0 1। रोज को क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया, 1 0 आ गया 0 1। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, के ऊपर छोटा डी लिख देते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज आएगा 1 1, रोज में को कॉलम में चेंज कर दिया 1 1 और 2 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। सबसे पहले हम a प्लस b को फाइंड आउट करेंगे। a की कीमत 1 2 0 1 है, प्लस b की कीमत हमारे पास 1 1 2 0। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में 1 प्लस 1 2 प्लस 1, 2 को 1 में ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर आएगा 0 प्लस 2, फिर 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 2 3 2 2 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 0। तो a प्लस b हमारे पास आ गया 2 3 2 1। स्टूडेंट्स अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। a प्लस b आया है हमारे पास कितना 2 3 2 1। तो a प्लस b का हम लेंगे ट्रांसपोज, इधर भी और इधर भी। इधर ट्रांसपोज लेंगे, ये 2 3 2 1 बन जाएगा। रोज को कॉलम में चेंज कर दिया 2 3 2 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स a का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है 1 0 2 1। तो यहां पर हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया प्लस b का ट्रांसपोज कितना आएगा, b का ट्रांसपोज 1 2 1 0। स्टूडेंट्स अब आप इसको उसी तरह ही जमा करें। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 2 2 3 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसको हम 2 का नाम देंगे। तो यहां पर देखें 2 2 3 1, a प्लस b का ट्रांसपोज 2 2 3 1। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब आप कंपेयर करेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको छोड़ देंगे और ये वैल्यूज आपस में कंपेयर हो जाएंगी। a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स आप a माइनस b और b माइनस a का ट्रांसपोज भी मालूम करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो हम करते हैं। ये था हमारे पास, क्या कहते हैं कि एक ट्रांसपोज हमने निकालना सीखा है कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद रखनी है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोबारा A के इक्वल आ जाए, A का ट्रांसपोज लिया जाए, इट इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सिमेट्रिक होगा? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो -A के इक्वल आए तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर है तो सिमेट्रिक है, A का ट्रांसपोज -A के बराबर है तो वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम क्या करेंगे कि A प्लस A का ट्रांसपोज वो कह रहा है कि सिमेट्रिक है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि अगर A का ट्रांसपोज दोबारा A के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, A का ट्रांसपोज -A के बराबर आए तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है कि A प्लस A को ऐड करें तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा A प्लस A के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, तो हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, A प्लस A का ट्रांसपोज है, आपने लिखना है A प्लस A का ट्रांसपोज। A का A कितना है? 1 2 0 1 प्लस A का ट्रांसपोज कितना है? 1 0 2 1 1 2 0 1। तो A 1 2 0 1 है, A का ट्रांसपोज 1 0 2 1 है। अब आप इसको ऐड कर लें, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 0 प्लस कितना आ जाएगा? 2 और 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 2 2 2 और 2। ये देखिए ये A प्लस A का ट्रांसपोज आ गया। अब कंडीशन क्या है कि A प्लस A का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा A प्लस A के इक्वल आएगा, A प्लस। तो अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 2, दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? A प्लस A का ट्रांसपोज। तो A प्लस A का ट्रांसपोज, अगर A का ट्रांसपोज दोबारा A के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। तो इट इज अ सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। A प्लस A इज अ सिमेट्रिक। अब हम स्टूडेंट्स नंबर 2 हम एक और प्रूफ कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 2 के अंदर हमें वो कह रहा है A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? अगर A का ट्रांसपोज क्या हो? -A के बराबर हो। अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर है तो क्या है? सिमेट्रिक है। अगर A का ट्रांसपोज -A के बराबर है तो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले A माइनस A का ट्रांसपोज, सबसे पहले आप लिखेंगे A माइनस A का ट्रांसपोज। पहले लिखेंगे A की कीमत क्या है? 1 2 0 1, दरमियान में साइन कौन सा आएगा? माइनस का। A के ट्रांसपोज की कीमत क्या है? 1 0 2 1। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम इनको माइनस करेंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0, 2 माइनस 0 कितना? 2, ये कितना? -2 और ये कितना? 0। ये आ गया A माइनस A का ट्रांसपोज।
स्टूडेंट्स अब हम दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये तो हमने माइनस की है, अब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे a माइनस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा 0 2 -2 0। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे मैं यहां पर नेक्स्ट पेज का पार्ट यहां पे कर देता हूं कि ये वाला पार्ट मैं अरेंज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, a माइनस a का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है 0 -2 2 0। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 +2 -2 0। जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये a माइनस a का ट्रांसपोज देखेंगे, a 0 2 -2 0 किसके बराबर है, 0 2 -2 0 a माइनस a के, यहाँ पे बाय माइनस आ जाएगा, a माइनस a के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इस कंडीशन को ये साबित करता है a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a। तो a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस a का ट्रांसपोज क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हमने ट्रांसपोज वाला किया। अगर a का ट्रांसपोज a के इक्वल आएगा तो उसे सिमेट्रिक कहेंगे, अगर a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है वो मैं आपको करवा देता हूं, वो 1.1 का है लास्ट क्वेश्चन, वो नहीं था हुआ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो था ये अक्सर आ जाता है पेपर में, तो ये भी मैं करवा देता हूं आपको। आपकी ये 3 एक्सरसाइज क्या आ जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू दी हुई है a + c इज इक्वल टू a + c इंटू a + 2b इंटू c - 1 4d - 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 -7 3 2d। स्टूडेंट्स ये हमें दिया हुआ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2d। स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो पहले वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, दूसरे वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, तीसरे वाला तीसरे के, चौथे वाला चौथे के इक्वल आएगा। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर द मैट्रिसेस एलिमेंट, कंपेयर द मैट्रिसेस एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे कंपेयर, a + c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के, a + 2b किसके इक्वल आ जाएगा -7 के, c - 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और 4d - 6 इक्वल आ जाएगा 2d के। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसको कंपेयर किया a + c किसके इक्वल आया 0 के, a + 2b आ गया -7 के, c - 1 किसके इक्वल आया 3 के, 4d - 6 किसके इक्वल आया 2d के। तो स्टूडेंट्स इसको ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, इसको 3 का और इसको 4 का। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि यहां से आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a B C D which satisfy the matrix equation, जो कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, वहां से c की कीमत निकल आएगी। सॉल्विंग इक्वेशन
3, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। ये स्टूडेंट्स माइनस 1 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास c की कीमत आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू c की इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a की कीमत आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर a प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये उसी तरह आ गया। c की जगह c की कीमत क्या आएगी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाके इक्वेशन के माइनस हो जाएगा, तो a की कीमत हमारे पास क्या आ गई -4, c की कीमत 4, a की कीमत क्या आई -4। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे यहां से, सॉल्व करेंगे टू इक्वेशन को, सॉल्विंग इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो क्या होगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहां पर a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या है -4, तो यहां पर -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स b की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। ये हमारे पास 2 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां पर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो गया डिवाइड। c की कीमत 4 आ गई, a की कीमत -4, b की कीमत -3/2। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट इक्वेशन से हमने d की कीमत निकालनी है। अब इक्वेशन 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4, a b c d की कीमतें हमारे पास पूरी आ जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन 4, तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो स्टूडेंट्स d वाली वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करें, बगैर d वाली एक साइड पे, कांस्टेंट उधर चला जाएगा और d इस साइड पे आ जाएगा। तो 4d - 2d इज इक्वल टू ये +6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस किया कितना आया 2d इज इक्वल टू 6। यहां पर स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, d की कीमत 6/2, 2 3s are 6, d की कीमत क्या आ गई 3 आ गई। तो स्टूडेंट्स a की कीमत -4, c की कीमत +4, b की कीमत -3/2 और d की कीमत क्या आई हमारे पास 3 आ गई। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमने 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने इसको क्या किया है कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास a की वैल्यू आई है -4 और b की कीमत -3/2। आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ये 1.5 भी बन जाएगा। c की कीमत 4 और d की कीमत 3 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैट्रिक्स। आपने कैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करके a b और c d की कीमतें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।